अगर है तो ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने अपना झंडा ऊपर लहराया है और इस 10 सालों में विकास किया। हाल ही में ओडिशा में इलेक्शन हुआ और ये इस इलेक्शन में ओडिशा में भारी मात्रा से बहुमत से बीजेपी की सरकार आई और मुझे खुशी है इतने साल तक आप लोगों ने संघर्ष किया। सिमिलरिटी के बारे में बहुत सारा मैंने सुना और एक सिमिलरिटी भी अपने गोवा में और उड़ीसा में भी है। जैसे कि हमारे गोवा में लता है वैसे उड़ीसा में अपने अक्षय मोहंती है। तो दोनों का इरादा भी एक है और वो भी नेक है, सबको एक सूत्र में बांधने का, चाहे वो गले के सुर के हिसाब से हो और मंचन के हिसाब से हो और किसी हिसाब से, लेकिन हमें एक रहना है। इसलिए सबको मैं विनती करता हूँ, आज के दिन की शुभकामनाएं भी देता हूँ। 1 अप्रैल को तो उत्कल दिवस मना चुके हैं, आज बैसाखी है। आज बैसाखी के दिन पर भी और फाउंडेशन डे के दिन पर भी शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देते हुए आप सबसे इतने भी दरखास्त करूंगा कि माननीय नरेंद्र मोदी का सपना अगर साकार करना है तो हमें गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार चुनकर देकर उनका साथ देना है। शायद आप लोगों का वोट बैंक भी इधर स्लोली हुआ है, वोटिंग कार्ड भी, तो मेरा दायित्व है प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं और कोई क्या मांगूंगा आपसे। तो इसके लिए मैं मांगता हूं तो एक ही मांगता हूं, वोट जरूर देना, लेकिन किसे देना? भाजपा को ही। नहीं तो क्या होता है, नहीं हम उड़ीसा से है, हम किसी को जानते नहीं है, इससे क्यों पंगा ले, इससे क्यों पंगा ले। ये भी मुझको बोलता है कि कैसा है बराबर तो हमको वोट देना है, इधर रहना है, ऐसा कुछ करके। लेकिन इसमें क्लीन कट आपको सोच में रहना है कि अगर किसी ने कुछ बोला भी तो आपको उसकी सुनने की जरूरत नहीं है। मन से और दिल से, और आपके मन से और दिल से आपके सोच लो कि इस भारत भूमि का विकास अगर कोई करेगा, गोवा का विकास अगर कोई करेगा तो वह भारतीय जनता पार्टी। तो इसी भारतीय जनता पार्टी को मेरा मत रहेगा, वोट रहेगा और इसको मैं सपोर्ट करूंगा। इसी के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी का ओडिशा का जो प्रकोष्ठ होगा, सेल होगा, उस सेल में आप लोग सब जुड़ेंगे और जुड़कर इस गोवा का कर्मभूमि में और भी मजबूती के साथ इस पार्टी का झंडा लहराएंगे, देश का झंडा लहराएंगे। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देकर आप सबसे विदा लेता हूं। बोलो भारत माता की। फ्लाइट अभी हो गया है और डायरेक्ट फ्लाइट होने के बाद सर ने सीधा दिल्ली से फ्लाइट लेके पहुंचे और यहाँ आए। सो इससे अच्छा और संबंध कुछ हो ही नहीं सकता है, ये प्रैक्टिकल संबंध है। और पर्सनल नोट हम समस्त को आपन को नमस्कार। On a personal note, let me start off by saying that on a personal note from my family connection, it's been 67 years, sir. My connection with Goa, because my family has been involved in 1961 Goa liberation movement, and that was much before, so much before 58, 59. That was the time when we were connected. And why we are saying this, of course, with Damuji here, with Anavade ji here, with Siddharth ji here, everyone, Trilojan ji here, and all of you here, what is very important to say is that the connection is not only divine, the connection is also cultural. केमिति मु कहूची एटा काहे कहूची ना माधेई रिवर रो वैली रे सतारी हो सांगे रे हो देवी पूजा जो होची आ हमर गंजाम रे जो देवी पूजा हुए तारातारिणी देवी पूजा एंड गांजेम हियर इट वाज अ पोर्ट रिवर एंड पोर्ट। सो देवी पूजा जो हुए, देवी पूजा रे बहुत सामंजस्य है, बहुत एकातरफ। सो दी पूजा इज मोर और लेस सिमिलर, सर। दैट्स व्हाई वी से बोथ द एंड्स आर शक्ति पीठs. If east is shakti pit, west is also shakti pit. So if you allow me to have that liberty, I will say that two sisters, Odisha and Goa, two sisters are guarding the mother from two sides. That is Bharat Mata. So that is our contribution to the Viksit Bharat dream of our Honorable Prime Minister, which our Honorable CM in Goa is taking forward in a fast forward mode.
If we are talking about the contribution of economy, हम economy को कौन दोचु, mines को कौन दोचु, tourism को कौन दोचु, blue economy को कौन दोचु, sir, this memorandum which has been given by the AGOA, in fact, Goa ro A category community is Odisha, so AGOA, A Goa. So if A Goa is giving a memorandum, A Goa is asking for a place where we can do some vocational training and skill building also. Because as you know, Odisha is famous for its skills in many vocations like plumbing, electricity work, construction work, infrastructure work. We can be a lot of support and help to you to upgrade the skills of our people in Goa. And there is absolutely no difference as far as the food is concerned, the culture is concerned, the behavior is concerned, the attitude is concerned. Because these are the two states distinct in India. India रे जदि आपण distinctly कहबे ए दीटा स्टेट रे एबे भी culture रो importance is very high. Human development is not only GDP, human development is also human development, the cultural development, the characteristics of people, the proclivities of the people, the habits of the people. So that is where I see a lot of place. So ମୋର ବୋଧେ କେବେ କିଛି destiny ଥିଲା 70 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିଛି to work with sir and to do whatever possible to see that Goa develops, Odisha develops, India develops. Why I am saying this is because we are just round the corner. 2030, 2047 बेसी दिन नहीं. हमरे जो पिला माने जे आछन ए पिला माने जानिबा दरकार जे हम दीटा स्टेट भितरे संपर्क कोन एई संपर्क पई व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज इकोनॉमी के लिए हमारा योगदान क्या है ये दोनों स्टेट्स के लिए ये जानना चाहिए, जरूरी है कि नई पीढ़ी इसको जाने. एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन. Sir, in Sakle you have the Tripura, the Kartik Purnima Puja. We exactly have the same thing for Bali Yatra and Duita Bandhan, which will do that for Southeast Asian countries. So now for our Honorable Prime Minister's vision of Viksit Bharat, we are working, both the states will work, all of us will work, and we will do our best to have the food and cuisine embedded in our culture, so that every day in everyday life we maintain this culture. With this, I wish all AGOA organizing committee, all of us here on the desk, off the desk, everyone for your patience, for your involvement, and for your vision of both the states together contributing to India and India's development. So sir, हम गोवा and Odisha के तरफ से we are trying to do our best to contribute to Viksit Bharat 2047 as much and as fast as possible. नमस्कार. ओडिशा दिन के इस कार्यक्रम में हमारे साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट श्री जामू नाइक यहाँ पे हैं, हमारे राज्यसभा के सांसद श्री सदानंद शेट्टानवड़े यहाँ पे हैं, मेरे मित्र और एक्स एमएलए सिद्धार्थ कुंकड़ीकर यहाँ पे हैं, हमारे साथ में आपके एसोसिएशन के सभी मिश्रा जी और चारुदत्त पाणिग्राही जी, बाकी सभी आपके जो एसोसिएशन के हेड्स हैं वो यहाँ पे हैं, और मेरे सभी बहनों और भाई. आप लोग ओडिशा से गोवा में आके यहाँ पे सेटल हो गए बहुत सालों से. कोई लोग 50 साल पहले आए हैं, 40 साल पहले आए हैं, किसी न किसी काम के लिए आए हैं. आप लोगों को गोवा पसंद आया इसीलिए यहाँ पे रुके, हाँ के नहीं? पसंद नहीं आता तो कोई नहीं रुकता था, फिर से चले जाते थे. लेकिन हमारे गोवा से बहुत कम लोग जो बाकी स्टेट में सेटल होते, बहुत ही कम लोग, किसी और स्टेट में कोई सेटल नहीं होता है, कुछ दिनों के लिए रुकते हैं, वापस चले आते हैं. फिर भी अच्छा है कि आपकी जन्मभूमि ओडिशा है, कर्मभूमि गोवा है, और कुछ लोग तो अभी परमानेंटली गोवा में रहने वाले हैं, हाँ के नहीं? या अभी 2 जनरेशन तो हो गए, दिस इज द 3rd जनरेशन. लेकिन एक बात सही है कि द फिश करी राइस इज कॉमन बिटवीन बोथ. आप भी लोग फिश करी राइस खाते हैं, हम भी लोग फिश करी राइस खाते हैं. ओके, वहाँ पे भी समुंदर है, यहाँ पे भी समुंदर है, और अच्छी तरह से आप गोवा के कल्चर से घुल मिल गए हैं. लेकिन एक बात सही है कि आप लोगों का भी वैसे स्वभाव शांत और शांत प्रिय है. जिस तरह के गोवा के लोगों के साथ आप तुरंत घुल मिल जाते हैं. मैं 2018 में जब स्पीकर था तब हमारे चीफ मिनिस्टर बीमार थे, तो मुझे मेरे मित्र सिद्धार्थ जी ने बताया कि जय जगन्नाथ का रथ है, और वो जय जगन्नाथ का रथ हमेशा के लिए
स्टेट का राजा या स्टेट का हेड वही वहाँ पे रथ ओढ़ने के लिए और पूजा करने के लिए जाते हैं हमेशा के लिए। तो कहा कि अभी आप हमारे चीफ मिनिस्टर नहीं आ सकते तो स्पीकर ने आना उचित है, और आप लोगों ने भी मुझे इनवाइट किया, और तब मैं 2018 में पहली बार रथ ओढ़ने के लिए यहाँ पे आ गया। मैं बस इतना कहूँगा कि गोवा जिस तरह से द टूरिज्म कैपिटल ऑफ इंडिया है, इसी तरह से इट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी लीड करने वाला कौन सा स्टेट है तो वो गोवा स्टेट है। उसमें सभी देश को लीड करने वाला राज्य है। इस राज्य में मैं फिर एक बार चीफ मिनिस्टर के नाते ओडिया लोगों का इस आज ओडिया दिन के ऊपर आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ओडिया दिन बड़े धूमधाम से बड़े कल्चरल एक्टिविटी के साथ इकट्ठा होके आप मना रहे हैं। आप उड़िया से यहाँ पे आए लेकिन आपने आपका कल्चर नहीं छोड़ा है आज तक, यानी आपने आपका कल्चर यानी आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आप कल्चर आपका ऑब्जर्व कर रहे हैं, कल्चर आपका खुद यानी जी रहे मिलके। मैं गोवा की तरफ से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप गोवा के लोगों के साथ घुल मिल गए तो गोवा का कल्चर भी फॉलो करो, यही मैं कहूँगा। क्योंकि आप लोगों को तो यानी कोंकणी भाषा तो आती है, कोंकणी किसी को अलग से बता रहे, मुझे तो लगता है कुछ लोग तो बहुत ही बढ़िया कोंकणी बोलने लगे हैं। किसी को मैं सिर्फ ऐसे ही हिंदी में बात करूं क्योंकि आपके कुछ लोग उड़िया से आए हैं इसीलिए मैंने किया, अदरवाइज मैं कोंकणी में बात करता था। फिर एक बार मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और आणि गोयच्या सगळ्यांच्या वतीन परत एकदा ओडिशा दिनाच्यो तुमकां खूप खूप उर्वरित परबी। तुम्ही ओडिया दिन गोंयांत खूप बऱ्या पद्दतीन रावात, गोंयांत बऱ्या पद्दतीन लोकां बरोबर घुलमील करून आमी जशें म्हणटा की गोंयांत खंयच्याच राज्याच्यो आनी खंयच्याच जातीच्या आनी खंयच्याच धर्मा भितर केन्नाच झगडी जायना, ती केन्नाच जावची न्ही म्हणून आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करूंक जाय काय नाका। ओके, जय जगन्नाथ, जय गोवा।